स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वेदर एंड क्लाइमेट। इज इट गोइंग टू रेन टुडे? वेल इट वी राइट ब्राइट एंड सनी टुडे। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एंग्शियस क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ वन डे मैच? Weather is something that fiddles which control knobs. Weather is this hour-to-hour, day-to-day condition of the atmosphere. A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place. Now do we understand why we have daily weather forecasts? तो स्टूडेंट्स ये वेदर एंड क्लाइमेट का मतलब होता है मौसम और जलवायु। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ़ होगा? तो क्या धूप निकलेगी? ये हम क्या करते हैं, ये यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है, तो जो हमारा ब्रेन है उसके स्पीकर, उसका जो ब्रेन है वो उसका स्पीकर है। तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। मौसम जो है वो हमेशा बदलते रहते हैं, वो दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, उनमें बदलाव आता रहता है। किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि हम मौसम दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। The temperature. The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. कहते हैं कि आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. Summers are hotter than winter. तो कहता है कि जो वायुमंडल का जो तापमान होता है वो दिन प्रतिदिन क्या होता है, बदलता रहता है। वो खाली रात और दिन में ही नहीं बदलता है बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। तो आगे हैं an important factor that influences the distribution of temperature in insolation. Insolation is the incoming solar energy interdependent by the earth. तो आत्मन एक महत्वपूर्ण कारक है, मतलब कि इंसोलेशन को बोलते हैं। इंसोलेशन जो है हमारे वो एक क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य की आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वह क्या कहलाती है, आतपन कहलाती है। डैट इज कॉल्ड इंसुलेशन। तो the amount of insulation decreases from the equator towards the poles, therefore the temperature decreases in the same manner. If the earth temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of villages. The concrete and the metals in building and asphalt of roads to get heated while during the day. These cities release during the night. Also, the crowded high-rise buildings of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. तो क्या है, यदि पृथ्वी का तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, यह इतनी गर्मी, तो क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब गर्मी हो जाती है उससे क्या होता है, जो हमारी फसलें हैं वो उग नहीं पाती हैं, ठीक है, नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा अगर हम देखें तो जो गांव में है, गांव में जो तापमान होता है वो कम होता है, लेकिन अगर हम सिटी की बात करते हैं तो उसमें जो तापमान होता है वो अधिक होता है। दिन के समय में एस्फॉल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और क्रिकेट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक यू।